हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज कुछ और बताने का प्रयत्न करते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, जुड़े हुए। तो मुझे लगा कि अभी जो बाजार की सिचुएशन है, जो पोर्टफोलियो की सिचुएशन है, उसमें बैठ के चर्चा की जाए, आपसे आपको कुछ बताई जाए। और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके आए हैं, तो उन क्वेश्चन का मैंने एक लिस्ट बनाया है। और उसमें से कुछ जो मुझे अच्छे लगे कि इनका आंसर आपको मिलना चाहिए, उसको भी मैं आज जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तो बने रहिए यहाँ से 20 से 25 मिनट कम से कम, और सीखने का प्रयत्न कीजिए। ये 20 से 25 मिनट में हो सकता है कि आपके साल 2 साल के जो भी एक्सपीरियंस हो गेन करने का अवसर मिले, शायद। ट्राई करते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ी सी बाजार के बारे में। बाजार की, जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि बाजार 20 SMA मंथली तक जाने का प्रयत्न कर सकता है, कम से कम। उसके आगे देखा जाएगा जब वो क्लोजिंग करेगा उसके बाद। लेकिन फिलहाल 20 SMA जो मंथली हमारी है वो 22,240-45 के जोन में है। और उस जोन को ब्रेक करके किस प्रकार क्लोज करती है, पूंछ बनाती है, वहां जाने के बाद देखा जाएगा। फिर हम एवीवेब का भी हेल्प लेंगे। लेकिन फिलहाल जो बाजार की स्ट्रक्चर है, जो दिख रहा है, वो ऐसा होगा। स्मॉल कैप इंडेक्स हमारी 14,800 से लेके 15,300 के जोन में कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो वो जोन जो होगा स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होगा। उसमें हम म्यूचुअल फंड के थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ETF किया जा सकता है, या स्टॉक वाइज जो अच्छे स्टॉक हैं उनमें भी वहां पे किया जा सकता है। तो वो काफी अच्छा लेवल है, वहां मिल जाए तो। साथ ही साथ हमें SRT पे भी नजर रखनी है। SRT पे इसी चैनल पे जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद भी SRT पे बहुत सारे वीडियो हमारे बाद बनाए हैं लोगों ने, वहां से भी आप देख सकते हैं, तो एक नॉलेज आपको मिलेगी। तो SRT 0.85 के आसपास होनी चाहिए। अगर वहां होती है तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। या इन्वेस्टिंग SRT 0.95 के नीचे कम से कम हो तो भी हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी अच्छा जोन है। यहाँ पे काफी फियरफुल स्थिति होती है। लोगों के पास न पैसे होते हैं लेने के, और जिनके पास लेने के पैसे होते हैं वो इतने डरे सहमे होते हैं कि वो ले नहीं पाते हैं। तो ऐसी जगह काफी अच्छी होती है। इवन अपने जो स्टॉक हैं उनको एवरेज करने का भी टाइम होता है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें वेट करना चाहिए कि वहां तक आए, और उसके बाद हम आगे का डिसीजन लें। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बाजार में अगर आप ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेड करते हो, BTST ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, और ट्रेडिंग ही मेन प्रोफेशन है, हमें कुछ इनकम भी चाहिए, तो ऐसी जगह पे हमारी जो ट्रेड होनी चाहिए वो ट्रेंड के साथ में होनी चाहिए। हम कोई भी हेज बनाते हैं तो ट्रेंड के साथ में होनी चाहिए। ट्रेंड का साथ मतलब कि याद रखिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड अपसाइड में है या ट्रेंड डाउनसाइड में है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं कि अगर आप बाजार में बिल्कुल नए नए भी आए हो, उस तरीके को अगर समझोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये बाजार फायदा देगा। तरीका क्या है कि आपको सिंपली डे टाइम फ्रेम पे 20 और 50 SMA लगा लेना है, या सिंपल वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA लगा लेना है। अगर प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA से ऊपर चल रही है, 20 SMA से ऊपर चल रही है, लेकिन डे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, ऊपर चल रही है, तो वहां तक ट्रेंड को अपसाइड माना जाता है। लेकिन 20 SMA से नीचे अगर वीकली क्लोज कर जाए वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वहां से ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, पहले इंडेक्स की चार्ट को देखना है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। अगर ट्रेंड अपसाइड डायरेक्शन में है तो आप ये प्रयत्न करो कि आपकी जो भी ट्रेड हो, स्विंग का, BTST का, इंट्राडे का, आपको अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो करो, अन्यथा ना करो। वहां पे हम सपोर्ट का यूज करते हैं कि जहां भी सपोर्ट मिले और बाइंग की मौका मिले, कोई पैटर्न बन जाए बाइंग का, तो हम बाइंग ही करेंगे। हम सेलिंग के ट्रेड से बचने का प्रयत्न करेंगे। हो सकता है कि अच्छे सेलिंग के एक दो ट्रेड आपके छूट जाए, बट जाने दो, उससे आप सर्वाइवल में काम आएगी, क्योंकि आपका इमोशन वहां पे कंट्रोल में होगा, लॉसेस नहीं होगी। तो
साथ ही साथ अगर प्राइस उसके नीचे चल रही है 20 SMA वीकली के, तो हमारी ट्रेड सिर्फ सेल साइड में होनी चाहिए, और वहां पे हम रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, और प्राइस की कोई रेजिस्टेंस मिल जाती है उस जगह पे हम ट्रेड लेने का प्रयत्न करेंगे, हेजिंग के थ्रू, बास्केट के थ्रू, तभी करके जाएंगे। लेकिन सेल साइड में जाएंगे, बाइंग साइड की होती है तो एवॉइड करेंगे। उसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि अगर RSI हमारा 20 से नीचे, 30 से नीचे चला गया है, कोई सपोर्ट दिख रहा है, प्राइस वाइज बना हुआ है, तो वहां पे हम लोग ट्रेड से जो रेजिस्टेंस पे किए तो उससे एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करेंगे कि उसको ब्रेक कर दे, तो हम फिर आगे से ट्रेड लें। लेकिन वहां पे कोई लॉन्ग का ट्रेड नहीं ले लेंगे। वो क्या कहते हैं कि वो होता है ना डाउन ट्रेंड हंटिंग, वो नहीं करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम जब सेल में होती है तो वो गिराता रहता है बाजार को, और अप ट्रेंड में रहेगा तो बढ़ाता रहेगा, तो फिर वीकली टाइम फ्रेम स्ट्रांग चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो। रही बात इन्वेस्टर के लिए, कि अगर जो इन्वेस्टर है उनकी पोर्टफोलियो डाउन होगी, अगर उन्होंने 2024 में बनाई होगी या 24 में बनाई होगी, तो अगर पोर्टफोलियो डाउन है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप इन्वेस्टर हो तो। क्योंकि जब आप इन्वेस्टर हो तो आपने सोचा था, आपने कि भाई मैं इसको 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर रखूंगा कम से कम, आपने सोचा था, तभी आपने उसको लिया है। तो इसका मतलब है कि अगर वो बढ़ भी जाता मान लो 50%, तो आपको क्या फर्क पड़ता, आप तो बेचने वाले थे नहीं। अगर वो गिर गया है तो भी मत घबराना है, इस घबराहट में सेल नहीं कर देना है कि भाई डर के सेल कर दें। या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं सिप के माध्यम से, तो बंद भी नहीं कर देना है कि भाई अब सिप बंद कर देते हैं या सिप निकाल लेते हैं। क्योंकि सिप वालों को तो जब मार्केट डाउन होगी तभी ज्यादा फायदा है। तो जितना ज्यादा गिरे और सिप में लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो जाए वो अच्छी बात है। तो कुल मिला के है कि आपको घबराना नहीं चाहिए ऐसे माहौल में। रिलैक्स रहिए, या छोड़ दीजिए पोर्टफोलियो को, देखना बंद कर दीजिए, 5-6 महीने घूमने फिरने में समय बिताइए अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं तो। और एक्टिव ट्रेडर हैं तो जो मैंने अभी फर्स्ट 10 मिनट में बताई है, इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। बाजार का यही सार है, यही तरीका है, और आप देखोगे कि आप सरवाइव कर जाते हो, कुछ ना कुछ लेकर जाओगे। तो इस प्रकार से जब आप करते हो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समझता हूं कि 2025 से उछाल अप डाउन दोनों साइड का मौका रहेगा, और यहाँ से 3-4 सालों तक ये चीजें आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि अब यूएस में ट्रम्प अंकल हैं, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसका खामियाजा इधर मिलने मिलेगा। तो उनके ट्वीट पे भी नजर रखिएगा, क्या बोलते हैं। कुछ भी होगा तो इधर से उधर होगा, और जब भी उनका कार्यकाल में देखा गया, पिछली बार भी था, तो काफी वोलेटिलिटी बाजार में देखा गया था जब तक कार्यकाल था। तो इस बार भी हो सकता है, इसका भी ख्याल रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ बजट आ रही है हमारी। तो बजट जब आ रही है तो कुछ लोगों ने पूछा कि सर ये बजट आ रही है, बजट में क्या करना चाहिए। देखो, बजट में सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना होगा एक दो चीजों को, कि बजट में कुछ ऐसा ना हो कि मार्केट के अगेंस्ट वाली चीजें आ जाए। अगर ऐसा आएगा तो मार्केट तो ऑलरेडी पेन में है, वो थोड़ा सा एक और लंबा डिप लगा देगा। जैसे डीटीसी आ जाए। डीटीसी का बहुत लोग फुल फॉर्म नहीं जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड, मतलब कि इक्वल टैक्स कोड हो जाए सब पे, कि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, लेकिन आपको 30% स्लैब ही लगने हैं। जैसे नॉर्मल जो टैक्स इनकम टैक्स स्लैब है उसमें अगर आपको इन्वेस्टिंग के या ट्रेडिंग इनकम को डाल दी जाए, तो उस केस में भी आपको, खासकर इक्विटी वाले का, तो आपको बाजार पे निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और काफी अच्छा खासा पड़ेगा। पर संभावना मुझे कम दिख रही है कि इतना फियरफुल माहौल में, मतलब लाना तो शायद मुश्किल है। हाँ, बाजार काफी बुलिश होता तो शायद आ जाता। देखते हैं। दूसरी चीज है कि ऐसा ना हो कि जो बड़ी कंपनियां हैं उन पे भी टैक्स स्लैब उनकी इंक्रीज हो जाए, तो 25% वो बढ़ के 30 चला जाए, या उससे आगे चला जाए। ऐसा भी अगर होता है तो भी मार्केट पे काफी निगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों पे नजर रखना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो कॉशियस रहना है कि बाजार को 1-2 सालों तक और वो परेशान करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर जितनी भी टेक्निकल वगैरह हैं वो सब उल्टे पुल्टे दिखने लगेंगे। तो उस पर नजर बना के रखिए। अब रही बात बजट में ट्रेड का, कि बजट में ट्रेड क्या करें। मैं अगर मना कर भी दूंगा कि बजट में ट्रेड ना करो, नहीं करना चाहिए, बट मेरे कहने से दुनिया चलती नहीं है, आप मानोगे नहीं, आप करोगे। तो करोगे तो क्या करना चाहिए। तो करोगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम अभी ऐड होगी, और आपकी जो प्रीमियम ऐड होगी वो आपको, अगर बजट से एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले तक, जैसे कल बजट है तो आज तक
तो आपको प्रयास करना है कि अगर आपने कोई बाइंग का ट्रेड लिया है, प्रीमियम ऐड हो इसके लिए, अगर कोई भी आपने बाइंग का लिया है तो आपको प्रयास करना है कि उसके एक दिन पहले निकल जाए, बजट के एक दिन पहले निकल जाए। मॉर्निंग से जैसे ही होगा उसके बाद 10 से 10:30 से प्रीमियम गलना शुरू हो जाता है और एक डायरेक्शन में बाजार अप डाउन ऊपर नीचे करना शुरू कर देगा। तो जो सेलर लोग हैं वहां पर उनको फायदा मिलेगा, बट विदाउट हेज मत कीजिएगा, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। जिस जिस सेक्टर के बारे में बात होगी वो सेक्टर भागना शुरू करेगा, जिस सेक्टर के बारे में निगेटिव बात होगी वो गिरना शुरू होगा। तो इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। तो वहां पे कोई बजट के दिन कोई चार्ट मत देखिएगा, सीधा एक साइड में न्यूज का लगा कर रख लीजिएगा, न्यूज जिस चीज में आएगा वो भागेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो उस दिन काफी सावधानी रखिएगा बजट में, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा हम आपको लिए चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके द्वारा हमारे पास आए थे, और उसमें से कुछ क्वेश्चन का मैंने लिस्ट बनाया है, और मुझे लगा कि इसका आंसर आपको मिलना चाहिए, तो मैं आपको लिए चलता हूँ वहां पे। और इस क्वेश्चन को एक हमने एक थोड़ा सा पीडीएफ का रूप दिया है, ताकि आप इसको पढ़ पाएंगे हमारे साथ भी, तो समझ में ज्यादा आएगा। और आप ही लोगों से लिया गया क्वेश्चन है, और उसका मैं आंसर देने का प्रयत्न करता हूँ। आप काफी हेल्पफुल होंगे, जो आपके एक्सपीरियंस गेन करेगा, आपकी लर्निंग कर्व को छोटा कर देगा। यहाँ पे क्वेश्चन आया है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द स्टॉक विल मूव वेरी फास्टली टुवर्ड्स अपवर्ड और डाउनवर्ड इन वोलाटाइल मार्केट। मतलब हम एक कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्टॉक काफी फास्ट मोमेंटम ले सकता है अपवर्ड में या डाउनवर्ड में, जब वोलाटाइल मार्केट हो उस केस में। तो इसका पता करने का तरीका क्या है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बोलिंजर बैंड का। अगर बोलिंजर बैंड के अपसाइड में डे टाइम फ्रेम में ब्लास्ट होती है तो आपको अपसाइड में एक काफी फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगी, और डाउनसाइड में होती है तो डाउनसाइड में काफी फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकती है। जैसा कि अभी के बाजार में आप देखेंगे कि बोलिंजर बैंड डाउनसाइड में काफी ब्लास्ट हुए होंगे डे टाइम फ्रेम में, आवरली में, वीकली में, तो वहां आपको काफी फास्ट मोमेंटम गिर स्टॉक को मिलेंगे। 8-8 10-10% आपको फ्यूचर वाले स्टॉक गिर जाएंगे, 12% गिर जाएंगे, ऐसा गिरावट देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फास्ट मोमेंटम चाहिए या आप फ्यूचर हेज बनाना चाहते हैं, तो वहां पे आपको बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फ्यूचर हेज आप लॉन्ग साइड में बनाना चाहते हैं तो बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करें, या शॉर्ट साइड में है तभी बैंड का ही इस्तेमाल करें, लेकिन बैंड ब्लास्ट हो स्टार्टिंग पॉइंट पे। ऐसा ना हो कि बैंड ब्लास्ट करके काफी दूर निकल गया हो, बैंड काफी फैल गया हो, और तब आप जाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं देगा। तो बैंड स्क्वीज हो और स्टार्टिंग पॉइंट पे हुआ हो, तो वहां पे आपको फास्ट मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही साथ क्वेश्चन है, विच इज वेस्ट टाइम फ्रेम टू यूज इन वोलाटाइल मार्केट दैट द ट्रेंड इन चेंज इफ द प्राइस इज ऑलरेडी अबव 20 SMA। देखिए, बेस्ट टाइम फ्रेम की कोई ऐसी चीज नहीं होती है। जो टाइम फ्रेम आपके इमोशन को सूट करता है वही टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है आपके लिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं कह दूं कि आवरली यूज करो, कोई को 5 मिनट अच्छा लगता है, कोई को मंथली लगता है। लेकिन अगर आप वोलेटाइल मार्केट में कोई टाइम फ्रेम को यूज करना चाहते हैं कि जो रिलायबल हो, तो आप वीकली का यूज कीजिए अगर आप स्विंग का ट्रेड करते हैं तो। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो डे टाइम फ्रेम का यूज करें। अब आप कहोगे कि इंट्राडे में डे टाइम फ्रेम का यूज कैसे हो सकता है। आप इंट्राडे की पिछले दिन की चार्ट देख लें, क्लोजिंग का क्या है, हाई लो क्या है, उसको मार्क कर लें, और यहाँ चार्ट पे आप मार्क करके रखें, जिससे कि आपको अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और उसके बाद आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करते हो, जो भी करते हो उसके थ्रू आप वहां ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, जहां पे कि आपकी एसएल हंटिंग काफी कम होगी। इफ वी हैव टेकन ए ट्रेड बाय सीइंग 20 SMA hourly as our SL, what will be our time horizon if price already buy in monthly and weekly time frame। ये परेशानियां बहुत लोगों को मैं सुनता हूं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन लोगों को होती है जो प्रत्येक टाइम फ्रेम को देखते रहते हैं आफ्टर ट्रेड। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब आप ट्रेड ले लेते हो तो आप 50 चीजें ना देखें, सिर्फ अपने ट्रेड को देखें, और जिस पर्पज से आपने लिया था, जिस प्रोसेस से आपने लिया था, जो आपने रिस्क मैनेजमेंट से लिया था, सिर्फ उसी पे ध्यान रखें। एक चीज याद रखिए
कि चार्ट रीडिंग ओवर रेटेड हो चुका है अब, और आपका रिस्क मैनेजमेंट, माइंड सेट, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। अब आप समझो कि अगर मंथली और वीकली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर बाइंग है तो हो सकता है कि डे टाइम फ्रेम के अंदर सेल हो। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक साल में, 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में दिन होते हैं, दिन में घंटे होते हैं, मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं, नैनो सेकंड होते हैं। तो मिनट में अगर सेल है तो जरूरी नहीं कि मंथ वाले में सेल होगा, जरूरी नहीं कि ईयर में सेल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को छोड़ दीजिए। मैंने अभी फर्स्ट में स्टार्ट होने के टाइम पे वीडियो 10 मिनट कुछ आपको रामबाण दिया है, उसको पढ़िए, समझिए कि भाई देखो, अगर ट्रेंड जिस डायरेक्शन, अगर मंथली और वीकली टाइम फ्रेम सेल में है तो हमारा ट्रेड सेल में होनी चाहिए। अगर मंथली वीकली अगर बाइंग में है तो हमारा ट्रेड बाइंग साइड में होनी चाहिए। आप पे प्रयास करो और 1 ईयर करो, आफ्टर 1 ईयर जब मिलोगे आप देखोगे आप पैसा बना रहे हो बाजार में। लेकिन नहीं, हमें तो कोई जादुई चिराग चाहिए और बस पैसा ही पैसा, नहीं होता है ऐसा। तो 320 से आवरली देखते हैं, तो आवर एसएल व्हाट विल बी आवर टाइम होरिजोन। अगर आप आवरली टाइम हो पे लेते हैं ट्रेड, तो आपको एसएल जो होगा वो पिछले दिन का जो भी डे हाई है वो होगा। जैसे आज अगर हमने ट्रेड लिया है तो पिछले दिन का जो डे हाई है वो मेरा एसएल होगा। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमने बाइंग किया तो पिछले दिन का जो डे लो है वो हमारा एसएल होगा। सिंपल। उसके बाद है, what we have to exactly see that price is closing first candle below 20 SMA, second candle above 20 SMA, third candle below 20 SMA, then how to judge the price। इसका मतलब है कि पूरा खिचड़ी बन चुका है और उसमें आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, प्राइस को जज करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे लेते हो तो मैंने अभी भी कहा है जस्ट इसके पहले कि पिछले दिन का हाई या पिछले दिन का लो हमारा एसएल होता है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप पिछले दिन का हाई देखो या लो देखो, वहां एसएल रखो, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर नीचे करने दो, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। वहां एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को आपको समझने का प्रयत्न करना है। जब 3 कैंडल बनते हैं तो 3 कैंडल पैटर्न एक बनता है, उस पैटर्न को देख लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला कैंडल ग्रीन है, दूसरा रेड है और तीसरा ग्रीन है, तो मार्केट अप ट्रेंड कर देगा। पहला कैंडल रेड है, दूसरा ग्रीन है और तीसरा फिर रेड है, मार्केट डाउन ट्रेंड कर देगा, जिसको बोलते हैं 3 कैंडल पैटर्न। तो वहां वो पैटर्न बन रहा है जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो बचने का तरीका ये है कि अगर आप पैटर्न पे आके ट्रेंड नहीं है तो पिछले दिन का हाई लो है जैसे डिफाइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पैटर्न का अध्ययन कीजिए और मार्केट में उन पैटर्न को सीखने का प्रयत्न कीजिए जो किताबों में नहीं है, क्योंकि जो किताबों में है उन्हें पढ़ के आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं, याद रखिएगा। तो पैटर्न का अध्ययन कीजिए। If there is big downfall in the stock market and all the price of the stock are trading below 20 SMA monthly, at that time of fear, how we can decide the stock or buy it for positional which can outperform the other। इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर पहली बात है कि सारे स्टॉक, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि ऑल स्टॉक 20 के नीचे हो जाए, मतलब ऐसा संभव नहीं है, ऑल नहीं हो सकते हैं। बहुत से रहते हैं जो 52 वीक हाई पे भी होते हैं। तो आपको अगर बाइंग ही करनी है तो आपको ऐसे स्टॉक की तलाश करनी है जिसकी RSI 15 के आसपास आ गया हो, उसको बाइंग करेंगे स्विंग करना है तो। या अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो जो स्टॉक उसमें स्ट्रांग हो, जो स्टॉक उसमें काफी, मतलब गिरते हुए बाजार में भी 52 वीक हाई के आसपास हो, वैसे स्टॉक की तलाश करनी है अच्छी फंडामेंटल की, और तब उनको देखना है। मैं आपको एक स्टॉक ऐसी उपमा दे रहा हूं, मेरी कोई बाइंग सेलिंग कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इससे समझ पाए। जैसे कि स्टॉक है रेडिंगटन, तो रेडिंगटन के स्टॉक के चार्ट जब आप जाकर देखेंगे, ऐसे डाउनफॉल मार्केट में भी वो सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रांग है। तो ऐसे मार्केट में हमें उसी प्रकार के स्टॉक की एक बास्केट बनानी चाहिए जो कि स्ट्रांग हो, उसमें गिरावट नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं आपको सर्वाइवल में भी अच्छा होता है। और जब मार्केट में बुल आता है तो काफी तेजी से भागते हैं, लेकिन उसको आप लीजिएगा मत। मैं आपको यही बताऊंगा, वो जोन में नहीं है, लेकिन एक उपमा के लिए मैंने बता दिया कि आप समझ पाओ। ठीक है। उसके बाद है, मेरे पास होल्डिंग भी नहीं है, मैं ये भी बता रहा हूँ। बिसाइड्स नैरो रेंज, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द स्टॉक विल गो अपवर्ड
और डाउनवर्ड वेरी क्विकली और ए बिग मूव अबाउट हैपन। इसका मैंने बोलिंजर बैंड वाले में बता दिया है। इसका पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, वही इसका आंसर है। In a positional trade, what will be our SL if we have taken trade in FNO? When to take the trade? पोजिशनल ट्रेड अगर आप लेते हैं और आपने बाइंग किया है, तो आपका एसएल जब भी आप लेते हैं तो आपको एक सपोर्ट जोन को ध्यान रखना है कि ये मेरा सपोर्ट जोन है, और उस सपोर्ट जोन को मार्क करके ही ले। जब उस सपोर्ट जोन के नीचे जो लोएस्ट पॉइंट है उसको ब्रेक कर दे या सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज कर जाए तो हमारा एसएल हो जाता है। तो और एफएनओ ट्रेड करते हैं तो हेज के साथ कीजिए या पूरी बास्केट के साथ कीजिए, तो रिस्क आपका काफी ज्यादा कम रहेगा। एफएनओ ट्रेड सिंगल ना करें, वन साइडेड ना करें। विदाउट हेज अगर करते हैं तो आपको रिस्क ज्यादा है, आपको नुकसान हो सकता है, कैपिटल स्वाहा हो सकता है, मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो एफएनओ ट्रेड हेज के साथ करें या बास्केट के साथ करें, सर्वाइवल में आपके लिए अच्छा रहेगा। Should we wait for crossover or we can take trade which is best point to enter in and what is our sir? आपके सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, आप लोगों में से मैंने लगता है एक दो ले लिया है। आप अगर मैंने कहा कि आपको आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी इमोशन किस ओर है। अगर आप क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हैं तो क्रॉसओवर देखो, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, अगर आप डिमांड सप्लाई पे कर रहे हो वही देखो, ब्रेकआउट पे करते हो वही देखो, बैंड ब्लास्ट। आपको पहले ये डिफाइन करनी होगी, डिसाइड करनी होगी कि आपको क्या सूट करता है। ऐसी क्या चीज है जो लेने के बाद आपको जो हार्ट बीट है वो बढ़ता नहीं है, आप रिलैक्स रहते हो, आपको डर नहीं लगता है। ये आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि ऐसी कौन सी पैटर्न है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो सिर्फ बीबी ट्रैप पे ट्रेड करते हैं, कुछ ओपन हाई पे ट्रेड करते हैं और आज काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी क्रॉसओवर कर लोगे, कभी ये कर लोगे, आपको मुश्किल आएगी। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका बेस्ट पार्ट क्या है, ट्रेडिंग में आपका एज क्या है। एज मतलब बेस्ट पार्ट, आपकी स्किल किस ओर सबसे ज्यादा है, वो आपको देखना होगा। उसके बाद ही आपको डिफाइन करना, तो सिर्फ क्रॉसओवर पे या किस पॉइंट पे आपको जो भी सूट करता है उस पॉइंट पे आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एसएल तो पता ही, क्रॉसओवर पे लिया, क्रॉसओवर के नीचे क्लोज कर गया, तो एसएल तो ऐसे सब में है। In FNO script, which VWAP we have to respect the most, future or spot, because they are creating confusion. One is near VWAP while other is far away from VWAP. पहली बात कि आपका ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए रखा है कि हो सकता है कि ऐसे सवाल या ऐसे माइंडसेट बहुत सारे लोगों का हो। इसका मतलब है कि आपको वीवैप की एबीसीडी नहीं आती है, इसका मतलब यही है। क्यों? क्योंकि मैंने कितनी बार कहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप वीवेब का यूज कर रहे हैं तो आपको दोनों को देखना है, कोई एक को नहीं देखना है कि चलो जी खाली हम फ्यूचर में देख लिए या वीवेब के स्पॉट में देख लिए। वीवेब दोनों में वेब होनी चाहिए या दोनों में बिलो होनी चाहिए, तभी जाकर हम कोई ट्रेड लेंगे। और साथ ही साथ अगर वीवेप हम स्पॉट और फ्यूचर में देख रहे हैं तो उसके आईटीएम ऑप्शन में भी वीवेप सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। और आपको यहाँ कोई वेटेज की बात नहीं है कि हमें इसकी वेटेज देना है, आपको देखना है कि सभी में वीवेप से ऊपर है या नीचे है। किसी एक में भी है तो आपको वीवेप का यूज नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपने कहा कि फार अवे फ्रॉम वीवेप, अगर फार अवे वीवेप है तो आपको वेट कीजिए, वैसे स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, वैसे स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट कोई ट्रेड मत कीजिए, छोड़ दीजिए। एक समान रूप से हो, 19-20 हो सकता है लेकिन 19 और 30 नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन फॉर ऑल इंडिकेटर, तो सेम आंसर फॉर ऑल इंडिकेटर। ठीक है। इंडिकेटर क्या है? लैगिंग हो सकते हैं, लीडिंग हो सकते हैं, वो प्राइस की छाया मात्र होते हैं, याद रखिएगा। प्राइस पहले चलेगा, छाया बाद में चलेगा। आपकी आंखों को ट्रेंड करना है प्राइस के ऊपर ही। जब कोई नया ट्रेडर बाजार में इंटर करता है तो उसे इंडिकेटर के द्वारा ही मार्केट की मूवमेंट समझ में आएगी। तो इंडिकेटर काफी अच्छी चीज है। धीरे 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 जब वो एक्सपीरियंस गेन करने लगता है, इसमें समय देता है बाजार में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद वो क्या करेगा, छोड़ने की नियति आती है, वो इंडिकेटर को छोड़ेगा, बहुत सारे सिस्टम को छोड़ेगा, कोई एक चीज पे वो ट्रेड करना शुरू कर देगा या एक चीज में इन्वेस्टमेंट स्टाइल उसकी वैसी हो जाएगी। वो स्मॉल कैप का इन्वेस्टर होगा, वो लार्ज कैप का इन्वेस्टर होगा, म्यूचुअल फंड का होगा, इसकी स्टाइल उसको समझ में आ जाती है और फिर वो उसको करना शुरू करता है। तो आपको भी याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे तो ठीक है, धीरे धीरे आपको छोड़ने की नियति होगी और आपको आंखें ट्रेंड करनी होगी और आपको पैटर्न को अध्ययन करना होगा। बाजार में पैसा जितना ज्यादा आप पैटर्न को जानेंगे उतना ही ज्यादा पैसा बनाएंगे, आपकी चार्ट रीडिंग उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि जब पैटर्न बनता है ना तो इमोशनल कंट्रोल आपको ज्यादा होगा, वहां पे आपको एसल साफ दिखता रहेगा
कि हमारा तो इसके नीचे एसएल है, बाकी जगह पे क्लियर एसएल नहीं दिखता है, पैटर्न में बिल्कुल क्लियर दिखता है कि इसके पास तो हमारा एसएल है या इसके पास हमारी एंट्री है। तो कीजिए। बाकी आपको थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और वीडियो को देखा। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा इसके थ्रू। और बाजार में टिकना इंपॉर्टेंट है, जो टिक गया समझो वो बिक गया। तो बाजार में टिकिए और घबराइए मत। ये तूफानों का जब मौसम होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई वोट लेके छिप जाते हैं, घरों में छुप जाते हैं, कहीं ना कहीं चुप शांति से बैठ जाते हैं, सड़कों पे नहीं दौड़ते हैं, चोट लगने का भय होता है। वैसे ही बाजार में जब इस तरह की हलचल आए तो उछल कूद नहीं करना चाहिए कि कभी ये कभी वो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ओके, लेकिन बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट से अपने छेड़छाड़ करोगे तो बाजार फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा, वही हश्र करेगा जो तूफानों के समय सड़कों पे लोग चला करते हैं। तो उनके साथ जो करता है वही बाजार आपके साथ करेगा। तो इसलिए संयम से काम लेना है, घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है। अब जैसे कुछ लोग अभी कभी कभी पूछते हैं कि सर ये स्टॉक अपने प्राइस से 40% गिर गया, तो उनका समझना होगा कि वो स्टॉक पिछले 3-4 सालों में अपने प्राइस से 500% ऊपर भी गया था, 600% ऊपर भी गया है। तो जब उतना ऊपर गया है तो एक करेक्शन तो होगी, और एक करेक्शन होना अच्छी बात है, कोई घबराने की चीज नहीं है, पार्ट ऑफ मार्केट है। और हर 5 ईयर में एक बार, 4.8 ईयर में एक बार एक करेक्शन होती है, जो 17% तक होती है निफ्टी की, 17% तक की गिरावट होती है, 17 से 18%। और जहां पे एस आर टी 0.85 के नीचे चली जाती है, इन्वेस्टमेंट 0.95 के नीचे जाती है, ये 5 सालों में एक बार होती है। तो आफ्टर कोरोना ये कभी नहीं हुआ है। कोरोना 2020 में आई, ये 2025 है। तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए। और फिर मौसम साफ होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जिस प्रकार गिरावट है, जब अप ट्रेंड आएगी तो इससे भी ज्यादा शार्प आएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये मत भ्रम में रहिएगा कि गिरावट होगी और टाइम वाइज करेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि गिरावट जो हमारी है प्राइज वाइज हो रही है, टाइम वाइज नहीं हो रही है। तो जब अप ट्रेंड जो आएगी वो भी प्राइज वाइज आएगी, टाइम वाइज नहीं आएगी। तो अप ट्रेंड इससे काफी ज्यादा शार्प होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग रिलैक्स रहिए, घबराइए मत। इस घबराहट में कुछ उल्टे पुल्टे डिसीजन नहीं ले लेना है कि बेच दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। बैठे रहिए। मैं तो खुद स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इन्वेस्टर हूं। आप सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा पोर्टफोलियो का। स्मॉल कैप आज भी 500 पॉइंट गिर गए हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आनी है कि संयम से रखना है काम। जैसे बैंक में एफडी करके हम नहीं देखने जाते हैं बैंक वाला मेरा पैसा क्या कर रहा है, यहाँ क्यों देखते हो रोज रोज उठ के। मजा आता है ना। तो मजा नहीं लेना है बाजार से, रिलैक्स रहिए, कुछ समय दीजिए, संयम दीजिए, समझ में आ जाएगा। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात ट्रेडिंग करते हैं, तो इस रूल को याद रखिए कि ट्रेड द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को ट्रेड करते हैं तो आपको बाजार पैसा देगा, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना है। तो हम लोग तब तक बाइंग साइड की ट्रेड को से बचने का प्रयत्न करेंगे जब तक ये ट्रेंड हमारी चेंज ना हो जाए। अब ट्रेंड कहाँ चेंज होगी? जब वीकली 20 SMA के ऊपर आकर क्लोज कर जाएगी वीकली बेसिस पे, तो ट्रेंड हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए, या मार्केट की RSI जो है 0.15 के आसपास आ जाए, या आप नॉर्मल RSI मंथली टाइम फ्रेम का लगा के रखें। मंथली टाइम फ्रेम की RSI जो है वो स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। तो आप स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट, आई होप सो कि आपको पता हो। और अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। एक सेकेंड, खत्म करने से पहले वीडियो मैं एक बार स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको RSI रीड करने में बहुत सारे जगह आपने RSI पढ़ा होगा, तो एक बार स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट भी देख लेते हैं। अब आप गेम को समझो। यहाँ ये हमारी हम मंथली टाइम फ्रेम है, हमने बैंड भी लगा रखा है, क्योंकि बोलिंजर बैंड में यूज करता रहता हूँ मुझे। अब आप यहाँ देखो, ये हमारा 20 SMA है, 22,240 का जोन है, जो कि बाजार यहाँ तक दिखाने का आसानी से प्रयास कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो देखेंगे। अब जैसे कि कोरोना के बाद इसके नीचे कभी भी क्लोज नहीं किया, एक बार इसने क्लोज किया भी था लेकिन अगले महीने ही ऊपर आ गया था। तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्रेकडाउन के लिए टू क्लोज इंपॉर्टेंट होता है।
तो कभी भी क्लोज नहीं किया है आफ्टर कोरोना। आप देखेंगे 2020 के बाद, ये 2020 के बाद एक बार जब अपने 20 SMA के ऊपर आया है 11,400 के ऊपर, तो उसके बाद ये प्राइस कभी भी इसके नीचे दो क्लोज नहीं किया है। तो हमें मान के चल रहे हैं कि चलो एक बार यहाँ पे आएगा तो एक हॉल्ट लेनी चाहिए। लेकिन आज हम सिखाने वाले थे आपको RSI, और चले आइए यहाँ पे। तो अब ये देखिए क्या हुआ है, RSI वाइज सपोर्ट। तो पिछली बार जब ये लो ब्रेक किया था तो वहां पे हिलेगा मिलेगा का RSI कितना था, लो पॉइंट पे 46 के पास था। अभी RSI कितना है, 51.45 के पास है ना। तो मतलब 46 के जोन में अगर चला जाता है तो एक सपोर्ट लेने का ये प्रयत्न कर सकता है। 46 के नीचे जाने की कोशिश ना करें, वहां पे रुके। और सबसे डीपेस्ट जो RSI हिलेगा मिलेगा का कहाँ पे था, वो जो कोरोना टाइम का, जो कि संभावना काफी कम है, वो आप देखेंगे 23-21 जोन का। तो वो अब दूर दूर तक अभी कोई संभावना नहीं है। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल RSI पे जाएंगे तो नॉर्मल RSI ये बताता है कि अभी तक में 55, ये जो जोन है, 53 ले लीजिए, 53-54 का जोन, यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रेंथ का सपोर्ट है। मतलब एक दो पॉइंट और गुंजाइश है तो 20 SMA आ जाए। और तब तक बजट का भी बाजार वेट कर रहा है, मैंने जैसा कि आपको कहा। तो 53-54 जो मंथली हमारी है, वो काफी अच्छा RSI सपोर्ट है। वहां पे बाजार जाकर कहीं ना कहीं रुकने का प्रयत्न करेगा, और जो भी गिरावट है हमें लगता है कि इस मंथ तक कर ले। और बजट में कुछ ऐसी चीजें नहीं आए जो उसके बाद बाजार अपना फिर इस तरह की रूप है उसको चेंज करने का प्रयत्न करेगा। 20 SMA का एवरेज भी हो जाएगा, और एक बार एवरेज हो गया तो लंबे समय तक चलने के लिए 3-4 सालों के लिए बाजार फिर तैयार हो जाएगा। फिर कोई डर भय का माहौल भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के है कि एक दो पॉइंट और RSI आने में, सपोर्ट लेने में कोशिश कर सकता है। ये जोन है 54-53 का, तो वहां पे आ जाता है तो एक सपोर्ट लेने का प्रयत्न करेगा। तो कुल मिला के है कि बहुत नजदीक अब है 20 SMA हमारी बजट और स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है इन्वेस्टर को, बहुत ज्यादा पेन नहीं है, थोड़ा सा पेन अभी है। रेडी रहिए, और मुझे लगता है कि वो भी जल्दी दूर हो जाएगा। और फिर जब चलना शुरू करेगा तो सब कुछ हरियाली हरियाली दिखेगी। फिलहाल देख लीजिए, ये आपको बहुत सिखाएगा। और दूसरी चीज है क्या है कि अभी का जो माहौल है, बाजार में सीखने का अवसर है। क्योंकि ये जो आपको सिखा देगा, कोई अप ट्रेंड का मार्केट नहीं सिखा सकता है। याद रखिएगा, जैसे बुरा वक्त आपको जीवन में जो चीजें सिखाएगा वो अच्छा वक्त नहीं सिखाता, वैसे ही मार्केट में जब डाउन ट्रेंड मार्केट जो आपको सिखाती है, अप ट्रेंड मार्केट नहीं सिखाती है। तो सीखने का भी वक्त है, इसलिए अपने आप को समय दीजिए, खूब सीखने का प्रयत्न कीजिए, खुद पे इन्वेस्टमेंट कीजिए बाजार में। और जितना आप सीखेंगे उतना ही बाजार आपको बड़ा रिटर्न देने को तैयार रहेगा। अगर खुद पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना होगा, और बाजार की फी बहुत हाइयर है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये कीजिए, और फिर बाजार सब ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो करते हैं हम यहाँ से सेवा समाप्त, और आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही। क्योंकि ऐसे माहौल में एक वीडियो क्लास की आवश्यकता थी आप लोगों को, कि आपको समझ में आए कि भाई यहाँ क्या करना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि डरना मना है, मत डरिए। ये डर है जो भ्रम है, और कुछ भी नहीं है। एक बार ये बादल छटेंगे, फिर से सूरज निकलेगा, फिर से लाइट तेज होगी, और आप कहोगे "ये क्या हुआ, मैं तो पोर्टफोलियो बेच दिया और भाग गया"। तो उसके ऐसा ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।